अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं हसन अली अलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूनिक और बहुत ज़बरदस्त स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी लेकर आया हूं और ये स्ट्रेटजी इंशाल्लाह आपको मोर देन 80% सक्सेसफुल रेट देगी। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये बहुत इजी है ट्रेड करने के लिए। अच्छा, इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करके आप लोग गोल्ड पे भी पैसे बना सकते हैं। इसको आप ट्रेड करके आप किसी करेंसी पे पैसे बना सकते हैं, स्टॉक पे पैसे बना सकते हैं, इवन बिटकॉइन पे, इथेरियम पे या क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनके ऊपर भी इस स्ट्रेटजी को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी को मैं पर्सनली खुद भी यूज़ करता हूँ स्कैल्पिंग के लिए और बहुत मर्तबा 20 मर्तबा इस स्ट्रेटजी को मैंने बैक टेस्ट भी कर रखा है। अब ये बहुत इजी स्ट्रेटजी है और इसमें कोई भी कम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व नहीं है। बस एक इंडिकेटर है जो कि बड़ा मशहूर और मारूफ इंडिकेटर है, जो मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज। हम उसका इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि सिंपल मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से उसकी थोड़ी-सी सेटिंग्स में तब्दीलियाँ हैं, उसकी थोड़ी-सी सेटिंग्स को तब्दील करके, उसको थोड़ा-सा अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई करके, हम किस तरह मार्केट में से पैसे बना सकते हैं। अच्छा, अब ये स्ट्रैटेजी जो है आप लोगों की 1-2 चीज़ें आप लोगों ने इनका ख़्याल रखना है कि जब भी आप लोग ये स्ट्रैटेजी यूज़ करने लगेंगे, तो सबसे पहले जो आपकी सिंपल मूविंग एवरेज की जो सेटिंग है, वो उस ही के अकॉर्डिंग हो जो सेटिंग मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि सम आप लोग सिंपल मूविंग एवरेज को यूज़ कर रहे होते हैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे और उसी पे अगर आप ये चलाएँगे, तो ये आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। लिहाज़ा इसकी सेटिंग में थोड़ी-सी तब्दीली आएगी और वंस कि हम इसको इसकी सेटिंग ओके कर लेंगे, तो हम स्ट्रैटेजी को बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप इसका जो सक्सेस रेट है, वो भी निकाल लेंगे। अच्छा, अपने रील अकाउंट्स पे अप्लाई करने से पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इसको एक मर्तबा बैक टेस्ट भी ज़रूर कर लें। डेमो अकाउंट्स पे ज़रूर इसकी बैक टेस्टिंग करें ताकि आपको आइडिया हो सके कि इन एक्चुअल मार्केट जो है आपको इस स्ट्रेटजी में कितने पैसे बना के दे सकती है। अब अगर आप लोगों के छोटे अकाउंट हैं, लेट्स सपोज कि आपका $100 का अकाउंट है, तो $100 वाला जो बंदा है वो डेली बेस पर 5 टू $10 कमा सकता है, डिपेंड्स अपॉन हिम कि वो कितने सेटअप लेता है। एक दिन में आपको इस स्ट्रेटजी से मिनिमम 2 सेटअप्स लाज़मी मिलेंगे, हर हाल में मिलेंगे और ऐन मुमकिन है कि वो दोनों सेटअप्स ही आपके हिट कर जाएँ, आपके टेक प्रॉफिट को। और शायद पॉसिबिलिटी है कि एक आपका हिट करे और एक आपका रिस्क को हिट कर दे। इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि अपने तौर पे बैक टेस्ट भी एक मर्तबा ज़रूर करें और इस स्ट्रैटेजी को जब आप लोग देखें कि आप लोगों को ये अर्निंग इसने डेमो पे देना शुरू कर दी है, तो बस वही चीज़ आप लोगों ने रियल अकाउंट्स के ऊपर अप्लाई कर देनी है और रोज़ाना की आपकी $100 की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो आप देखेंगे कि किस तरीके से डबल होना शुरू हो गई है इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। अच्छा, आप लोगों ने रिस्क बड़ा नहीं लेना, 0.01 से बड़ी लॉट नहीं लगानी $100 के पीछे। यानी अगर $100 हैं तो 0.01, इसी तरह अगर 200 हैं तो 0.02, फिर इसी तरह 300 पे 0.03 और मुख्तलिफ आप अप टू सो ऑन। क्योंकि ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है और ये बड़ी श्योर एंड शॉर्ट स्ट्रैटेजी है। इसलिए आप लोगों ने जब भी ट्रेड लगानी है तो अपनी ये तमाम तर चीज़ें मद्देनज़र रखनी है और ट्रेड से पहले मुकम्मल तौर पे सेटिंग्स का ध्यान ज़रूर रखना है कि जो सेटिंग्स मैंने आपको बताई हैं वो आप कर लें। अच्छा, अब आप लोग इंडिकेटर्स का टैब जो है मेरे सामने ये ओपन है, आप यहाँ पे जाते हैं और आप सिंपली जब इंडिकेटर्स ओपन होंगे तो यहाँ पे आपने लिखना है सिंपल मूविंग एवरेज। तो सिंपल मूविंग एवरेज आप लोगों ने लिख लिया। अच्छा, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक्स, सिंपल मूविंग एवरेज SMA। अब आपने सिंपल मूविंग एवरेज लगा लेनी है, मेरी ऑलरेडी लगी हुई है।
जिन लोगों की नहीं लगी हुई वो इस तरीके से सिंपल मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये एक मरतबा हमारे पास आ गई, SMA आ गई। अब इसकी सेटिंग्स को मैं क्लिक करूँगा, सेटिंग्स को। ये हमारे पास मूविंग एवरेज है और इसकी ये चीज़ें आपने एज इट ही रखनी है। जस्ट आपने इनपुट के अंदर जब जाना है तो यहाँ से उसको 5 पे क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि ये हमारी जो लेंथ है ये 5 पे आ गई है और इसका सोर्स जो है अगर आपका ओपन पे है तो आपने सोर्स को क्लोज के ऊपर रख देना है। अब आपकी ये क्लोज के ऊपर आ गई है। प्लस इसमें एक और चीज़ अगर आपने ये ध्यान कर लेना है कि वेट फॉर टाइम फ्रेम क्लोजेस, ये चेक हुआ है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पे आपकी विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी में आप लोगों ने सेकंड्स को, आवर्स को, ये सारे अनचेक कर लेने हैं और मिनट्स में आपने 5 लिख देना। ये आ गया। अब ये हमारी जो सेटिंग है वो आपकी, अगर ये स्मूथिंग लाइन आपकी ऑन है तो इसको भी ऑफ कर लेना है। ये भी समटाइम्स आपकी ऑन होती है तो इसको आपने अनचेक कर लेना है। अब हम इसको कर लेंगे ओके और यहाँ से हम इसको कर लेंगे ऑन। तो ये हमारे पास हमारी ऑन हो गई है। अब ये हमें 5 मिनट्स पे जब हम जाएंगे तो हमें ये 5 मिनट्स पे हमारी सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब ये लाइन जो ब्लू वाली है ये कुछ इस तरह की लाइन है। इसको हम मज़ीद इसको थिक भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जाऊँगा, इस लाइन को थिक भी कर सकता हूँ, मेरे पास ये ऑप्शन है। इस तरीके से भी हो सकती है। हम इसको इतना थिक नहीं करेंगे, हम इसको ऐसा करेंगे कि हम इसको 2 के ऊपर रख लेंगे। यहाँ से मैंने अब इसको ओके कर लिया। अब मेरे पास ये जो मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज, ये ब्लू कलर में नज़र आना शुरू हो गई। अब स्ट्रैटेजी क्या है उसको गौर से समझें कि हमने किस तरीके से इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है। अभी के लिए मैं इसको हाइड कर रहा हूँ। अब हम लोगों ने शिफ्ट करना है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर्स में आप लोग आ गए। अब 4 आवर्स में और 1 आवर में ये स्ट्रेटजी शुरू यहाँ से होती है। ये स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी है लेकिन ये बड़े टाइम फ्रेम से ही शुरू होती है, लेकिन लिटरली ये बहुत इजी स्ट्रेटजी है। जब आप लोग इसमें से इसको अप्लाई करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये कितनी इजी है। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि मैं इस यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम में गया। उसके बाद इस जो हमारे पास स्केचिंग के लिए टूल्स यूज़ होते हैं, ट्रेंड लाइन और इस तरह, तो मैंने उसमें से हॉरिजॉन्टल रे को सिलेक्ट कर लिया। ये मेरे पास अब सिलेक्टेड है। अब मैं क्या करूँगा कि मैंने देखना है कि मार्केट की स्विंग हाइज या स्विंग लोज कौन से हैं। अब स्विंग हाइज या स्विंग लोज वो पोजीशंस होती हैं या वो एरियाज होते हैं जहां से मार्केट ने रिवर्सल पकड़े हुए होते हैं। तो जहां से मार्केट रिवर्सल पकड़ती है वो आपके स्विंग एरियाज कहलवाते हैं। ये हमारे पास स्विंग एरियाज, ठीक है। स्पाइक्स अमूमन आपको नजर आएंगे। ऐसे एरियाज जहां से रिवर्सल आते हैं, ऐसे एरियाज को हम लोग स्विंग एरियाज कहते हैं। आपने आइडेंटिफाई कर लेना है कि मार्केट के अंदर स्विंग एरियाज कौन से हैं। तो हॉरिजॉन्टल रे के ऊपर हम गए, हमने 4 आवर के एक स्विंग एरिया को सिलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से हमने 4 आवर की स्विंग लो को सिलेक्ट कर लिया। अब एक मेरे पास ये जो सबसे नीचे है, मैं इसको चलें थोड़ा सा 3 पे कर लेता हूँ और जो सबसे ऊपर है मैं इसकी थिकनेस को B3 के ऊपर कर लेता हूँ। अब हमारे पास 4 आवर में दो बहुत मेजर स्विंग्स हैं। 1 आवर में शिफ्ट करेंगे। 1 आवर में देखेंगे कि हमारे पास मजीद कौन से एरियाज हैं जो कि स्विंग एरियाज बन सकते हैं। अब मेरे पास 1 आवर में ये एक एरिया है, एक एरिया ये है, तो मैं इनको भी मार्क कर लेता हूँ। मेरे पास एक ये एरिया है, इसको मैं इसकी थिकनेस जो है वो 2 पे रख लेता हूँ और इसी तरीके से एक एरिया मेरे पास ये भी है। ये मेरे पास दो अब मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के मुख्तलिफ थिकनेस के साथ स्विंग एरियाज आ गए। तो ये सारा मेरे पास ये एक स्विंग एरिया है। फिर यहीं से आपने देखा मार्केट ने दोबारा स्विंग क्रिएट किया और ऊपर से सेल के लिए हमारे पास स्विंग एरिया। अब हमारे पास ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो मेजर हमारे पास, और उसके अंदर 1 आवर का ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, देन अगेन ये स्विंग लो है, ये भी स्विंग लो है। तो ये हमारे पास स्विंग एरियाज सामने आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी टाइम फ्रेम को 5 मिनट के अंदर शिफ्ट करेंगे। अच्छा, चलें ऐसा करते हैं, इसको आप 15 पे कर लें। ये समटाइम्स 15 पे भी काम करती है लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम आए, हमने इसको ऑन किया।
5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सॉरी, हमने अपनी जो मूविंग एवरेज है उसको ऑन कर लिया। अब स्ट्रेटजी क्या है? सेटिंग्स आप लोगों को समझ आ गई है। सेटिंग्स का आप लोगों ने ध्यान करना है कि सेटिंग्स आपकी हमेशा से वो रहें जो कि मैंने आपको सेटिंग्स समझाई हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो एरियाज हैं, जो थिक लाइन है, मैं इसको रेड कर देता हूँ। ये जो लाइन है ये मेरे पास 4 आवर का स्विंग एरिया। तो सबसे पहले हम इसमें स्ट्रेटजी देखेंगे कि इसमें हमारे पास किस तरीके से काम कर रही है। अच्छा, थोड़ा-सा क्योंकि चार्ट्स को वो छुपा रही है, मैं थोड़ी-सी टाइम के लिए इसको ऑफ कर रहा हूँ। जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊँगा कि हमने क्या। अब यहाँ पे हमने करना क्या है? यहाँ पे हमने ये करना है कि स्विंग एरियाज़ पे हमने देखनी है कंसोलिडेशंस। जिस तरह ऊपर देखें तो हमें यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन नहीं मिल रही। इस स्विंग हाई के ऊपर हमें कोई कंसोलिडेशन नहीं मिल रही, छोटी सी। लेकिन स्विंग लो पे आप देखें, मैं इसको थोड़ा सा मजीद जूम कर देता हूँ। स्विंग लो पे अगर आप लोग देखें, 4 आवर के स्विंग लो पे ये एक कंसोलिडेशन है। अब मैं सिंपली ये रेक्टेंगल बॉक्स लूंगा, इस कंसोलिडेशन को मैंने मार्क कर लेना। मेरे पास ये एक एरिया कंसोलिडेशन का मार्क हो गया। अच्छा, अब आपने करना क्या है, इस तरह की ना कंसोलिडेशंस मार्क कर लेनी है स्विंग स्विंग एरियाज की। जहां जहां आपको कंसोलिडेशन नजर आएगी 5 मिनट में आपने ये कंसोलिडेशन मार्क करनी है। अच्छा, अब ये भी एक छोटी सी कंसोलिडेशन है हमारे पास, ये कंसोलिडेशन है। अच्छा, ये इस लाइन के करीब है, यहाँ पे है। अब इसमें हमारे पास लो पे नहीं है। अच्छा, अब हम इसकी और कंसोलिडेशन देख लेते हैं इसी हाई या लो के करीब। तो हमारे पास मजीद अभी इस तरह की हाई या लो के करीब ये अभी तक नहीं नजर आ रहा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे जाते हैं, ये जो दो हमने मार्क किए हैं, हम सबसे पहले इनको देख लेते हैं कि क्या है ये हमारे पास यहाँ पे। अब हम इसमें देख लेते हैं कि ये जो हमारी स्ट्रेटजी है ये यहाँ पे किस तरीके से काम करेगी। अब आपने अपनी सिंपल मूविंग एवरेज को यहाँ पे ऑन कर लेना है, और अब जिस तरह मैंने ऑन कर लिया, और यहाँ पे अब आपने ये देखना है कि मेरे पास ये जो मूविंग एवरेज की लाइन है, देखें, स्विंग एक पोजीशन है आपके पास, स्विंग लो है, चाहे इस स्विंग लो के करीब बनता है, चाहे इससे आगे आने वाली इसी लाइन के पास दोबारा से बन जाए, आपके पास ये एरिया स्विंग लो का एरिया है। अब क्या है कि आपने इस एरिया पे आके ये देखना है कि ये मार्केट ने जो कंसोलिडेशन की है, मैंने जो इसकी कंसोलिडेशन बॉक्स को मार्क किया है, यहाँ पे मार्केट में जो मेरी जो मूविंग एवरेज है, जब आपकी मूविंग एवरेज को बाय साइड में आपने जब सेल में है, जब मार्केट की जो लो पे जब आप देखेंगे तो आप बाय में देखेंगे, जब आप मार्केट की हाई पे देखेंगे तो मार्केट को आप सेल में देखेंगे। तो आपने ये देखना है कि जब आपकी मार्केट लो पे खड़ी हो, तो कंसोलिडेशन के बाद जो आपका बॉक्स है आपने एक मार्क कर लिया, तो क्या आपकी मूविंग एवरेज की जो लाइन है मार्केट उसको ब्रेक कर रही है? 5 मिनट की जो आपकी 5 लेंथ्स की जो आपकी मूविंग एवरेज है, मार्केट क्या उसको ब्रेक कर रही है? तो अगर वो कर रही है, अगर जिस तरह इस केस में उसने कर दिए, यहाँ पे आपने देखा कि उसने कर दिए, तो यहाँ पे आप लोग ये करेंगे कि अपनी बाय की एंट्री लेंगे। जैसे ये वाला आपका इस कंसोलिडेशन के बाद जब जैसे ही आपकी मूविंग एवरेज ब्रेक होगी अप साइड पे, डाउन साइड पे नहीं, अप साइड पे हमें चाहिए, तो आप लोग यहाँ से बाय की एंट्री लेंगे। कहाँ से? इस जगह से आप लोग एक बाय की एंट्री लेंगे। बाय की एंट्री लेने के बाद अभी मैं इसको 1 पे कर देता हूँ। ये हमारी बाय की एंट्री होगी। इसको हम ऐसा करते हैं, इसको हम इस तरीके से कर देते हैं। ये हमारे पास बाय की एंट्री होगी, और इसका स्टॉप लॉस इस कैंडल की लो पे लगा सकते हैं, और अगर ये कैंडल थोड़ी छोटी हो तो इससे प्रीवियस कैंडल की लो पे लगा। अब ये कैंडल ऑलरेडी हेल्दी कैंडल है, इसीलिए हम लोग इसका जो स्टॉप लॉस है वो इस कैंडल की लो पर, इसी की लो पर लगा देंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे इसका जो हमने टारगेट रखना है वो 1:2 का टारगेट रखना है। ठीक है, यहाँ से अभी मैं लॉन्ग पोजीशन इसकी ओपन करता हूँ।
यहाँ पे, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो हमारे पास ये बन जाएगा। और अब हमने देखना है कि मार्केट में हमें 1:2 कहाँ पे मिलेगा। अच्छा, 1 हमारे पास 2 ऑलमोस्ट ये बन गया। अब ये बन गया हमारे पास 1:2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मार्केट की एंट्री हमारे पास ये आ गई, और हमारे पास जो टारगेट प्राइस है वो ये आ गया। अब मार्केट को आप लोगों ने एंट्री में वेट नहीं करना, लेट एंट्री नहीं। अब बेशक आपने देखना जैसे ही वो ब्रेक करे तो आपने एंट्री ले लेनी है, एंट्री का लेट का वेट नहीं करना, ठीक है। अब हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं। अच्छा, और देखते हैं कि हमें ये टारगेट कहाँ पे जाके मिला है। अब ये देखें कि आप बिल्कुल ये स्टॉप लॉस के पास से ही वापस आई है, लेकिन मार्केट ने आपका जो हाई है, जो उसका टारगेट है 1:2 का, और ये 10 पॉइंट्स का टारगेट है, वो आपको बड़ी आसानी आपका हिट करवा दिया। अच्छा, अब इसमें क्या है कि अगर इन केस आपको ये लगता है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, आपके पास जो लास्ट एरिया है ना, लास्ट, वो इस कैंडल का प्रीवियस का लो है, लेकिन आपका जो टारगेट है वो ऊपर वाली कैंडल के मुताबिक ही रहेगा। आप एसएल को थोड़ा-सा इसके ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, सम के सिनेरियोज़ के अंदर। हर सिनेरियो में ये इस तरह नहीं होता, ये आपको, आप मिसालें देखेंगे, आप मज़ीद आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरीके से आपकी हिट करेगी। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 92 पिप्स का रिवार्ड मार्केट ने दे दिया। अब ये 5 मिनट्स में ही आपने सिर्फ देखना है। अच्छा, अब ये हमारे पास एक बाइंग साइड में मार्केट चली गई। जब आपने एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ, अगर हमारा ये स्टॉप लॉस हो हिट हो, ये समटाइम्स स्प्रेड की वजह से अगर समटाइम्स मसले बनते हैं, इसलिए आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि वो स्प्रेड का मार्जिन आप लोगों ने खुद एडजस्ट कर लेना अपने स्प्रेड के हिसाब से। अगर आपका ये हिट होता है स्टॉप लॉस, तो वो आपका 46 पिप्स का, और उसके बदले में जो आपका रिवार्ड है वो 92 पिप्स का। तो 1:2 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हम उसमें सेल साइड की ट्रेड देखते हैं, जो हमने बॉक्स मार्क किया था। अब हमारे पास ये बॉक्स आ गया। यहाँ पे हम देखें कि जो हमारा बॉक्स हमने जो ये बनाया हुआ है, उसको मार्केट ने इस वाली कैंडल पे ब्रेक कर दिया। इस कैंडल पे इस रेड कैंडल ने ब्रेक कर दिया डाउन साइड पे। अब ये जैसे ही डाउन साइड पे ब्रेक हुई, हमने यहाँ से एंट्री ली, सेल साइड की एंट्री ली, ठीक है। यहाँ से हमारी ये एंट्री है। अब ये ब्रेक की, ये क्लोज तो यहाँ पे होगी, तो हमारी ये एंट्री है। ज़ाहिर है हमने क्लोजिंग का वेट करना है, और उसका स्टॉप लॉस इस कैंडल का, या इससे प्रीवियस कैंडल के ऊपर चलिए हम रख लेते हैं, प्रीवियस कैंडल का लो। अब ये हमारा 2.85 पॉइंट यानी कि 28 पिप्स का हमारा स्टॉप लॉस है, और 1:2 को हम लोग टारगेट करने वाले हैं। 1:2 हमारे पास इसका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो आप देखेंगे आपको एक ही कैंडल के अंदर 1:2 मिल गया, यानी कि एक और दूसरी कैंडल ने उसका 1:2 हिट कर दिया, और वो 5 पॉइंट्स है। अब आपको 5 पॉइंट्स मिल गए यहाँ से, बड़ी आसानी, आपने 5 पॉइंट्स जैसे वो कैंडल ने ब्रेक किया आपने निकाल लिए। अब इसी तरह की मार्केट में आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट जगहों पे जाना है। मार्केट की जो बिहेवियर है वो यही है, मार्केट इसी तरीके से बिहेव करती है। आपको जहाँ पे लगता है कि मार्केट का ये हाई है या मार्केट का ये लो है, आपने वो स्विंग पोजीशंस तो अपनी डेफिनेटली मार्क की हुई होंगी ना। तो जहाँ भी आपने ये स्विंग पोजीशंस देखनी है, वहाँ पे मार्केट को आपने फ़ौरन से मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद मार्केट को आपने देख लेना है कि मार्केट के अंदर क्या कंसोलिडेशन आ रही है लोअर टाइम फ्रेम्स में। अगर आ रही है तो अपनी मूविंग एवरेज को आप ऑन करेंगे। मूविंग एवरेज को ऑन करने के बाद आप उस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट का वेट करेंगे, और जैसे ही ब्रेकआउट होगा आप अपनी एंट्री ले लेंगे। अब ये जिस तरह कुछ स्विंग पोजीशंस मैंने मार्क की हैं, इसी तरह की आप सेल में भी मार्क कर सकते हैं, बाय में भी मार्क कर सकते हैं। तो आपकी ये स्ट्रेटजी आपको 80% से ज़्यादा विनिंग रेट देगी। लिटरली आप इसको जब बैक टेस्ट करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि 80% से ज़्यादा आपको विन रेट देगी, और दिन में मार्केट आपको कम से कम 2 ट्रेड ज़रूर देंगी इसी स्ट्रेटजी के तहत। तो इस स्ट्रेटजी को आप लोग टेस्ट करें, इस पे ट्रेड करें, और उसके बाद जो आपके रिजल्ट्स आए, आप लोगों ने आके बाद में कमेंट्स में खुद बताना है कि सर इस स्ट्रेटजी को हमने टेस्ट किया और ये रिजल्ट निकला है।
होप सो आई एम फुली बिलीव्ड कि आपका रिजल्ट 80% से भी ज़्यादा आएगा। जब आप लोग इसको खलूस से और दिल से जब आप लोग इसको टेस्ट करेंगे, तो आपको आइडिया होगा कि इस मार्केट के अंदर इस स्ट्रैटेजी अभी एक बहुत हिडन स्ट्रैटेजी है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो बहुत लोग जानते ही नहीं है और लोग इसको इस स्ट्रैटेजी का लोगों को पता ही नहीं। तो ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है। ये स्ट्रैटेजी आप लोग टेस्ट करें और आप लोगों को मज़ा आएगा ट्रेड करने में और आप बड़ी आसानी से बहुत इजीली मार्केट के अंदर पैसा बनाना शुरू कर देंगे और रोज़ाना की बुनियाद पर आप पैसा बनाना शुरू कर देंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।